नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल दी कर्मा योगी पे। एंड आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो कि कम्युनिकेशन बेस्ड है, ये हमारे सोशल लाइफ में काफ़ी काम आता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझसे किसी ने पूछा था और मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, सबके काम आ जाए। किसी भी पर्सन के साथ इंस्टेंट कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, जैसे कई बार होता है हमारी लाइफ में भी कि हम अपने फ्रेंड से या एक्स से या फिर किसी से, एक ऐसे पर्सन से हम मिलते हैं या फिर उन्हें कहीं देखते हैं और फिर हम भी इग्नोर करके चले जाते हैं या वो भी हमें इग्नोर करके चले जाते हैं। पहचान तो दोनों एक दूसरे हो जाते हैं, पर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कई बार ऐसा कि क्या ऐसा बोले जिससे कि बातें शुरू हो बोल के, तो इसी वजह से हम छोड़ करके चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन ईगो में रहता है या किसी भी चीज़ में रहता है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि वो किसी और फील्ड में चला गया है या चली गई है, आप किसी और फील्ड में चले गए हो, कहाँ से एक कनेक्शन कहाँ से बिल्ड किया जाए। तो इसी का सॉल्यूशन करने की मैंने पूरी कोशिश की है और मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा कि क्या करना होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने इसको समरी वाइज लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी पर्सन से आप मिले न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका नाम आपको याद रखना है। भले ही आपको उनका सरनेम याद हो या ना हो, आपको उनका नाम हमेशा याद रहना चाहिए। ये चीज़ एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। क्यों? क्योंकि आपने खुद में भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको ए ओ ऐसे करके बुलाता है, दैट उसमें एक अलग सेंस क्रिएट होता है। पर आपका कोई व्यक्ति अगर आपका नाम लेकर के बुलाता है तो आप इंस्टेंट रिएक्ट करते हो कि मेरा नाम बुलाया गया है। तो नाम में बहुत पावर होता है। नाम जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है, इसीलिए ही नाम दिया जाता है किसी को, वरना तो यूं ही ऐसे बिना नाम के सारे संसार चलते रहता। तो इसीलिए किसी भी पर्सन से मिले, न्यू पर्सन से, उसका नाम याद रखें, उसका चेहरा याद रखें, उनका नाम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं हो तो उनसे जब भी मिले, उनसे बात करें तो 2-3 बार उनका नाम दोहरा कर बोलें, आपको याद हो जाएगा उनके चेहरे के साथ उनका नाम। ठीक है, तो यही चीज़ आपके काम आएगी कब? जब उनसे आप काफ़ी लंबे समय के बाद मिले, लाइक 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो वो उस ड्यूरेशन में यही चीज़ आपके काम आएगी सबसे ज़्यादा कि अगर आप उनके नाम से उनको एड्रेस करते हो तो वो व्यक्ति आपकी तरफ ज़रूर पलटेगा, ज़रूर ध्यान देगा आपकी बात को। उसके बाद ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक ऐसी टॉपिक आपको उनके साथ याद रखनी है, एक ऐसी फन एक्टिविटी या ऐसी कोई कार्य जो आप लोगों ने साथ में मिलकर किया हो। जब भी मिले उसी चीज़ से ही वो कॉन्वर्सेशन आपकी शुरुआत होनी चाहिए, ना कि किसी नेगेटिविटी चीज़ से। देखिए, हर एक पर्सन के साथ हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो थोड़ा बुरा हो। किसी के साथ झगड़ा भी हुआ रहता है, पर जब उसके साथ आप मिल रहे हैं तो उससे आप उस नेगेटिव टॉपिक से बात छेड़ने से बजाय आप कोई ऐसी टॉपिक इन्वॉल्व रखें वहाँ पे, जहाँ पे कोई फन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो या कोई काम इन्वॉल्व हो जो आप लोगों ने टीम वर्क के साथ मिलकर किया हो, उस टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत अच्छी बात है अगर आपको लास्ट टॉपिक आप लोगों को याद हो कि लास्ट टॉपिक आपकी बात लास्ट कब हुई थी, किस दिन हुई थी और उसके बाद फिर आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। अगर वो चीज़ याद है तो फिर बहुत ही बेस्ट है, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लास्ट टॉपिक होगा आप लोगों का, पहले जो लास्ट टॉपिक में बात हुई होगी, वो किसी तरह के नेगेटिव सेंस ना क्रिएट करे या कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस वाला टॉपिक ना हो। अगर पॉजिटिव है तो भी उस बात को उठाना है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उस बात को जाने देना है। तो दूसरा नंबर जो मैंने आपको बताया, किसी फन एक्टिविटी या कोई वर्क इन्वॉल्व जिसमें दोनों का साथ में या टीम वर्क का साथ में इन्वॉल्वमेंट था और पार्टिसिपेशन था, उससे शुरुआत करनी है। अब चौथी चीज़ ये है कि जब भी आप उनसे मिले तो उनको इम्पोर्टेंट फील कराना है। उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए, एक होता है आपने बहुत सादा, ये चीज़ अभी के टाइम पे स्पेशली यंगस्टर में ये सारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एक बोलते हैं ना एक वर्ड कि अपने ही अकड़ में रहे, तो वो चीज़ नहीं चलती है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो सामने वाले के भी अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, वो भी किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। आप अभी मान लो रिच हो गए हो या किसी भी तरह की कोई चीज़ है आपके साथ, डजेंट मैटर कि उस पर्सन के पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो योग हमें क्या सिखाता है? सम अवस्था सिखाता है, समभाव सिखाता है कि सम अवस्था में रहना,
तो ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी पर्सन के साथ आप लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आप मिल रहे हैं तो उनको आप खुद से ज़्यादा महत्व देकर, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करवाकर उनको ये दिखा सकते हो, उनको जता सकते हो कि हाँ आप अभी भी उनकी कदर एंड रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका कनेक्शन अगर छूटा भी था किसी कारण से, या फिर आप लोगों में दूरियां आ गई थी, किसी नेगेटिव सेंस में दूरियां आ गई थी, बट आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप फिर से उसी जगह से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा किसी ज़रूरतमंद के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ स्पेशली जिसका कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स जिसके पास नहीं है या बहुत कम है, जिसको लोगों से कॉप अप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सारी भी एक तरह की सोशल स्किल्स है और ये सारी भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो सबको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन, साइनिंग ऑफ।